रूपा एक गरीब परिवार की बेटी थी। उसके माता पिता बहुत ही गरीब थे, लेकिन रूपा पढ़ाई में काफी होशियार थी। इसी कारण उसे कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप मिल जाती है और वह एक कॉलेज में पढ़ाई करने लगती है, जहाँ पर बहुत अमीर परिवारों से बच्चे पढ़ने आते हैं। कॉलेज में राहुल नाम का एक लड़का, जो कि रूपा की ही क्लास में पढ़ता है, वह रूपा को मन ही मन पसंद करने लगता है। राहुल एक अमीर परिवार से संबंध रखता है, लेकिन वह रूपा की सुंदरता से बहुत मोहित होता है, क्योंकि रूपा देखने में बहुत सुंदर थी। उसके नैन नक्श व उसका गोरा रंग सबको अपनी ओर आकर्षित कर देते थे और वह दिखने में बहुत ही साधारण थी। उसकी सुंदरता व उसके सरल स्वभाव के कारण वह सबके साथ अच्छे से व्यवहार करती थी। इसी कारण राहुल उसे बहुत पसंद करने लगा। एक दिन जब रूपा अपनी सहेली मीना के साथ बात कर रही होती है, तभी वहाँ पर राहुल आकर रूपा से कहता है, रूपा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राहुल की बात सुनकर रूपा कुछ देर तो चुप रहती है, लेकिन उसके बाद वह उसे मना करके वहाँ से चली जाती है। रूपा की बात को सुनकर राहुल उससे इनकार की वजह पूछना चाहता है कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया, क्योंकि कहीं न कहीं राहुल यह भी जानता था कि वह भी उससे बहुत पसंद करती है। इसी कारण को जानने के लिए वह रूपा की सहेली से बात करता है और वह उसे बताते हुए कहती है, मीना, राहुल, रूपा भी तुम्हें बहुत पसंद करती है। लेकिन मीना, उसने तो मुझे तुम्हारे सामने ही शादी के लिए मना किया है, फिर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? राहुल, तुम नहीं जानते कि रूपा का परिवार बहुत गरीब है। वह तो इस कॉलेज में सिर्फ स्कॉलरशिप की वजह से पढ़ पा रही है और तुम तो इतने अमीर परिवार से हो। मीना की ये सब बातें सुनकर राहुल को यकीन हो जाता है कि रूपा भी उससे प्यार करती है। कुछ दिनों के बाद राहुल रूपा के घर जाता है और उसके माता पिता से बात करता है। पहले तो वह इस शादी के लिए मना करते हैं, लेकिन राहुल के बहुत समझाने के बाद वह उन दोनों की शादी के लिए मान जाते हैं। कुछ दिनों के बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद वह दोनों अपने जीवन की नई शुरुआत हंसी खुशी के साथ करते हैं। राहुल रूपा को बहुत प्यार करता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। वह दोनों साथ साथ घूमने जाते और राहुल रूपा की हर कार्य में मदद करता था। एक दिन जब रूपा घर की साफ सफाई कर रही होती है, तो अचानक से उसका पैर स्लिप हो जाता है और वह जोर से जमीन पर गिर जाती है और उसके गिरने की आवाज सुनकर राहुल दौड़ता हुआ वहाँ पर आता है और रूपा को खून से लथपथ देखकर राहुल बहुत घबरा जाता है। जैसे तैसे वह अपनी पत्नी के इलाज के लिए डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर रूपा के चेहरे पर मरहम पट्टी कर वे दवा देकर वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे रूपा के चेहरे पर लगी चोट ठीक हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर घाव के निशान वे काले धब्बे जैसे निशान रह जाते हैं। रूपा जब भी अपना चेहरा आईने में देखती तो वह बहुत परेशान होती। अब उसकी खूबसूरती पहले जैसी नहीं रही थी, जैसे मानो उसकी खूबसूरती को किसी की नजर लग गई हो। अपने चेहरे को देखकर रूपा हमेशा चिंतित रहने लगी। ऐसा नहीं था कि उसने अपने चेहरे को ठीक करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि वह तो डॉक्टर के पास जाकर भी अपना चेहरा दिखाती है, लेकिन डॉक्टर उसको समझाते हुए कहते हैं, बेटा, तुम्हारे चेहरे के निशान पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएंगे, लेकिन समय के साथ यह हल्के होते चले जाएंगे। डॉक्टर की ये सब बातें सुनकर रूपा अपने घर वापस आ जाती है और मन ही मन यह सोचने लगती है कि राहुल तो मुझे मेरी खूबसूरती के कारण ही प्यार करता था, कहीं अब हमारा प्यार कम तो नहीं हो जाएगा। राहुल भी रूपा के इस व्यवहार को देखकर काफी परेशान रहने लगा। कई बार तो राहुल ने रूपा को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन मानो रूपा तो जैसे अपनी खूबसूरती को दिन पर दिन घटता देख बहुत परेशान रहने लगी। इसी कारण रूपा का शरीर भी कमजोर पड़ने लगा। एक दिन जब राहुल किसी काम के लिए शहर जाता है, तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और आसपास के लोग उसे अस्पताल ले जाते हैं। वहाँ पर जाकर राहुल को पता चलता है कि इस एक्सीडेंट के कारण राहुल की आंखें चली गई। एक्सीडेंट का पता जब रूपा को चलता है तो वह भी अस्पताल आती है, जहाँ पर उसको राहुल की आंखों के बारे में पता चलता है, जिससे वह बहुत दुखी होते हुए रोने लगती है। फिर वह दोनों अस्पताल से अपने घर वापस आ जाते हैं। अब रूपा को राहुल का और भी ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अब राहुल देख नहीं सकता था। राहुल का ध्यान रखते हुए रूपा अब खूबसूरती के बारे में सोचना बंद कर देती है। इसके बाद उनका जीवन पहले की तरह सामान्य चलने लगता है। रूपा राहुल का पूरी तरह से ध्यान रखती है। राहुल के खाने पीने से लेकर उसके हर काम में वह उसकी मदद करती है और राहुल भी रूपा के बिना कोई काम नहीं करता। इस तरह उनका जीवन पहले की तरह ही बीतने लगा। राहुल रूपा को बहुत प्यार करता था और रूपा राहुल को। इसी तरह समय बीतता है, लेकिन अचानक रूपा को एक गंभीर बीमारी हो जाती है और उसी के चलते वह एक दिन मर जाती है। रूपा की मृत्यु के बाद राहुल पर दुखों का पहाड़ सा टूट जाता है। वह उसके मृत शरीर के पास विलाप कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पर उसके आसपास के पड़ोसी वे रिश्तेदार उसे सांत्वना देने आते हैं। उनमें से एक महिला राहुल से कहती है, बहुत बुरा हुआ राहुल तेरे साथ। तेरा एकमात्र सहारा वही थी जो अंधे पति की सेवा रात दिन करती थी और कितने प्यार से तुम दोनों अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अब अंधे राहुल का कौन ध्यान रखेगा। यह सब सुन राहुल वहाँ पर खड़े सभी लोगों को यह कहकर सोच में डाल देता है, आप सब मुझे माफ करना, लेकिन मैं अंधा नहीं हूँ। यह अंधे होने का नाटक तो मुझे अपनी पत्नी रूपा के लिए ही करना पड़ा।
जब मुझे पता चला कि रूपा अपने चेहरे पर लगी चोट और अपनी खूबसूरती खो जाने से परेशान है, उसी के चलते मुझे अंधे होने का नाटक करना पड़ा, जिससे मैं और मेरी पत्नी हंसी खुशी रह सके। लेकिन शायद भगवान को भी यह मंजूर नहीं था और मेरी रूपा को उसने अपने पास बुला लिया। To get the more interesting videos, please like and subscribe this channel.